हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हमें प्रूव करना है नुसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड एंड प्रांड्ल नंबर विद द हेल्प ऑफ बकिंघम पाई थ्योरम। सो सबसे पहले बात करते हैं बकिंघम पाई थ्योरम क्या होती है। बकिंघम पाई थ्योरम हमें कहती है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड m नंबर ऑफ हमारे पास डायमेंशंस हैं, सो n माइनस m नंबर ऑफ हमारे पास पाई टर्म होंगे। ओके, सो बकिंघम पाई थ्योरम, इफ देयर आर n वेरिएबल including dependent variable and independent variable in a physical phenomena, if the variable contain m fundamental dimensions, then the variable are arranged into n minus m dimensionless terms. Each term is called pi term. आई होप आपको बकिंघम पाई थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन के अंदर हमें कौन कौन से यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स लेनी है और कौन कौन सी डायमेंशन यहाँ पे हम लेंगे कन्वेक्शन के अंदर न्यूसेल्ट नंबर एज अ फंक्शन ऑफ प्रांड्ल एंड रेनॉल्ड नंबर प्रूव करने के लिए। सो पहला है डायमीटर ऑफ पाइप, जिसकी यूनिट हम मीटर में लेते हैं एंड डायमेंशन इसकी एल होगी। फ्लूइड वेलोसिटी, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड मीटर को हम एल से डिनोट करते हैं और सेकेंड यानी टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी केजी पर मीटर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। हमारा मास है तो एम से डिनोट करेंगे, मीटर हमारी लेंथ है तो एल से डिनोट करेंगे एंड सेकेंड हमारा टाइम है तो टी से डिनोट करते हैं। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, केजी यानी मास हो गया एंड मीटर क्यूब यानी कि लेंथ हो गई का क्यूब। स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड यानी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन। सो यहाँ पे मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ हो गया, लेंथ का स्क्वायर एंड सेकेंड स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर एंड यहाँ पे जो केल्विन है, ये जो के है, ये हमारा टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर को हम डायमेंशन से थीटा में डिनोट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट केजी, केजी पर सेकेंड क्यूब केल्विन। केजी यानी मास एम से डिनोट करेंगे, सेकेंड क्यूब यानी टाइम का क्यूब एंड के यानी केल्विन यानी टेम्परेचर थीटा। ओके, लास्ट यूनिट है थर्मल कंडक्टिविटी, के से डिनोट की जाती है एंड केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब केल्विन इसकी यूनिट होती है। केजी यानी मास हो गया, मीटर यानी लेंथ हो गया, पर सेकेंड क्यूब यानी कि टेम्परेचर का क्यूब एंड केल्विन यानी थीटा यानी टेम्परेचर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डायमीटर, वी वेलोसिटी, म्यू विस्कोसिटी, डेंसिटी यानी रो, स्पेसिफिक हीट यानी कि सीपी, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यानी एच एंड थर्मल कंडक्टिविटी यानी के। ये हमारे पास यहाँ पे 7 यूनिट्स हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स यानी एन हमारे पास कितना हो गया, 7 हो गया। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एम यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशंस की। यहाँ पे डायमेंशंस क्या है हमारे पास, एक एम है, एल है, टी है, 3 हो गई एंड फोर्थ क्या है हमारे पास, थीटा यानी टेम्परेचर। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी है, 4 है, जो कि हमारे पास क्या है, एम, एल, टी एंड थीटा। ओके, सो एन माइनस एम यानी कि एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल 7 माइनस एम यानी कि नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन यानी 4 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 3। तो हमारे पास 3 क्या होते हैं, यहाँ पे 3 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ पाई टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ पाई टर्म है हमारे पास, 3 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पाई टर्म है, जिसे कि हम कैसे डिनोट करते हैं, पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 से। ओके, या फिर हम इसे डिनोट करते हैं पाई 1 और पाई 2 और पाई 3, कोई सा भी एक हम आगे ले लेते हैं और उसको फंक्शन डिनोट कर लेते हैं पाई 2 एंड पाई 3 का। ओके, सो ये हमारे पास क्या होगी, से हम क्या करते हैं, इनको डिनोट करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमें प्रूव करना है नुसेल्ट नंबर इस फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रांड्ल नंबर। सो सबसे पहले हम पाई 1, पाई 2, पाई 3 को लिख लेते हैं। सो हमारे पास पाई 1, पाई 2, पाई 3 3 पाई टर्म्स हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या होंगे, हम इन तीनों में ही क्या करते हैं, 7 जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी गई हैं, उन्हें हमें क्या करना होता है, इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास
m होते हैं, यानी जितने हमारे पास डायमेंशंस होती हैं उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, रिपीटिंग टर्म्स होते हैं. सो रिपीटिंग टर्म्स लिख लेंगे पहले हम इसमें. और रिपीटिंग टर्म्स अभी हमारे पास हमने पढ़ा था m, यानी कि डायमेंशन कितनी है, 4 है. सो हम यहाँ पे से रिपीटिंग टर्म्स इसके अंदर कितने फिल करते हैं, 4 रिपीटिंग टर्म्स फिल करते हैं. तो कौन कौन से हैं, d, रो, म्यू एंड k. ये जो 4 रिपीटिंग टर्म्स हैं हमारे पास, ये हर एक टर्म में रिपीट होंगे, यानी कि पाई 1 में भी ये टर्म्स हैं, पाई 2 में भी d, रो, म्यू एंड k लेते हैं, एंड पाई 3 में भी d, रो, म्यू एंड k. ये 4 टर्म हमारे पास क्या यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं. अब बचे हमारे पास 3 और टर्म्स. ठीक है, कौन कौन से टर्म हमारे पास बचे हैं, एक तो cp बचा है, एक v बचा है, एंड और हमारे पास क्या बचा है, एंड h बचा है. ठीक है, हमारे पास 3 ये टर्म्स बचे हुए हैं. अब हम इन 3 टर्म्स को क्या करते हैं, इन तीनों में ही एक एक पुट कर देंगे. किसी भी एक को हम यहाँ पे डाल देते हैं, दूसरे को कहीं पे भी डाल सकते हैं, मतलब इन तीनों में से किसी को भी हम कहीं पे भी फिल कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे v फिल कर दिया, यहाँ पे cp फिल कर दिया, एंड यहाँ पे h फिल कर दिया. ओके, सो ये हमारे पास क्या हो गया, पाई 1 में हमारे पास d, रो, म्यू, k एंड v, d, रो, म्यू, k एंड cp, d, रो, म्यू, k एंड h. ये हमारे पास क्या है, पाई 1, पाई 2, पाई 3 टर्म्स है हमारे पास. ओके, नाउ अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इनकी पावर हम यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पावर से डिनोट करेंगे. सो यहाँ पे a b c d है, इनकी पावर a, रो की पावर b, c, d, एंड जो हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं v, cp, h, इनकी कोई भी पावर हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं. ओके, इनकी पार यानी 1 है. ठीक है, सो d की पार यहाँ पे d तक हो गया, e, f, g, h, i, j, k एंड l. ओके, नाउ अब हम इनको इक्वेशन मान लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन एंड इट्स थर्ड इक्वेशन. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लेंगे. ठीक है, टेक इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, पाई 1 लिया, इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, d की पावर a, रो की पावर b, म्यू की पावर c, k की पावर d एंड v. ओके, नाउ अब यहाँ पे जो हमारे पास पाई टर्म है, हर एक पाई टर्म क्या है हमारे पास, डायमेंशनलेस पाई टर्म है. डायमेंशनलेस मतलब क्या है, हमारे पास जो डायमेंशन प्रोवाइड है, यानी कि हमें डायमेंशन क्या दिए, m, l, t और थीटा, है ना. तो यहाँ पे जो m की पावर होगी वो 0 होगी, l की पावर होगी वो 0 होगी, t की पावर 0, थीटा की पावर 0. ओके, ये होता है हमारा डायमेंशनलेस टर्म. सो ये इक्वल है, यानी पाई 1 की वैल्यू ये हो गई जो कि एक डायमेंशनलेस टर्म है. तो d की पावर a, यानी कि d हमारा क्या है, d हमारा l, यानी कि मीटर में लिखा जाता है, तो l इसकी डायमेंशन क्या है, l, इसकी पावर हो गई a. रो यानी कि m, l माइनस 3, इसकी पावर हो जाएगा हमारे पास b. म्यू, म्यू यानी कि m, l, l की पावर -1, t की पावर -1, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, c हो जाएगा. ओके, नाउ सो ये हो गया m, l, t -3 एंड थीटा -1. ठीक है, ये होगी k की यूनिट, यानी थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट. इसकी पावर कितनी है, d, एंड यहाँ पे v यानी कि वेलोसिटी. सो ये हो जाएगा l, t -1. इसकी पावर हमारे पास 1 है, तो ये एज इट इज़ रहेगा. सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. m सबसे पहले फॉर m. ठीक है, m के लिए यहाँ पे m की पावर 0 यानी कि 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m की पावर b, तो यहाँ पे b, यहाँ पे m की पावर c प्लस c, m की पावर d प्लस d. ओके, सो ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं फॉर l. l के लिए सॉल्व करेंगे तो l की पावर 0 यानी कि 0, सो l की पावर a यानी a हो जाएगा, l की पावर -3b, तो यह हो जाएगा -3b हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाती है ना आपस में पावर. तो यहाँ पे l -1 इंटू c यानी कि प्लस -c. ओके, नाउ नेक्स्ट है प्लस d.
यहाँ पे एल की पावर 1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ थर्ड हमें क्या करना है, 40 यानी कि टाइम। टाइम के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम है। सो ये हो जाएगा हमारे पास टी की पावर 0 यानी कि 0 इज इक्वल टू टी की पावर -1 इंटू सी यानी कि -c प्लस यहाँ पे टी की पावर -3 यानी कि -3 इंटू डी, -3 इंटू डी -3d हो जाएगा प्लस -1। ओके, ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। नाउ अब हमें किसके लिए करना है, फॉर थीटा यानी टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा -d। सो यहाँ पे से हमारे पास ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिला, d की वैल्यू है 0। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या मिला, d की वैल्यू हमें 0 मिल गई। नाउ अब हम क्या करते हैं, इस d की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -c, ये 0 क्या, -3d यानी कि 0 इंटू 0 -1। तो ये तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, -c -1 इज इक्वल्स टू 0 और -c, ये माइनस का है, लेफ्ट राइट को जाएगा तो क्या हो जाएगा -c -1, ये माइनस c हो जाएगा और ये माइनस का है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। सो c इज इक्वल्स टू -1। यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, c इज इक्वल्स टू -1 आ गया। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है, d और c की वैल्यू मिल गई, d और c की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 इज इक्वल्स टू b यानी कि b हमें पता नहीं है, प्लस c हमें पता है -1 है एंड d हमें पता है 0 है। सो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास इधर आएगा तो -b इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो b इज इक्वल्स टू 1 हो गया। ओके, सो अब हमारे पास d, c और b की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, d, c, b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और हमारे पास a की वैल्यू भी निकल जाएगी। सो ये है 0 इज इक्वल्स टू a एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस का 3, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। सो यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं, प्लस -c यानी कि c की वैल्यू है -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी 1, प्लस d की वैल्यू है 0 प्लस का 1। ओके, सो यहाँ पे से हमारे पास क्या आ गया, a -3 प्लस 1 + 1 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सो a इज इक्वल्स टू, ये -1 बचेगा, सो यहाँ जाएगा तो प्लस का 1 आ गया, तो a इज इक्वल्स टू 1। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, a b c d की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम क्या करना है, यहाँ पे पाई की जो वैल्यू आई है, पाई 1 की जो वैल्यू है उसमें हम a b c d की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास पाई 1 टर्म जो है वो मिल जाएगा। सो पाई 1 टर्म यानी कि हमारे पास कितना आ गया, पाई 1 इज इक्वल्स टू डी की पावर a यानी कि d की पावर a यानी 1 हो गया, एंड रो की पावर b यानी कि 1 हो गया, म्यू की पावर c यानी कि -1 हो गया, k की पावर d यानी कि k की पावर 0 हो गया, एंड v की पावर 1 यानी कि v। ओके, सो v की पावर 1 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे से क्या निकल गया, हमारे पास यहाँ से d की पावर 1 यानी कि d, रो एंड v, ये तीनों हमारे पास टर्म जो है ऊपर रहेंगे, ये माइनस में है तो ये नीचे चले जाएगा, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रेनॉल्ट नंबर का, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। ओके, सो d रो v बाई म्यू जो है हमारे पास क्या है, रेनॉल्ट नंबर का फॉर्मूला है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं रो एल वी, यानी कि d को हम l से भी तो डिनोट करते हैं, डायमीटर क्या है हमारी l से डिनोट की जाती है, तो सो रो एल वी अपॉन म्यू, ये हमारे क्या है, रेनॉल्ट नंबर है। ओके, नाउ यानी पाई 1 हमारे पास क्या निकल गया, रेनॉल्ट नंबर। नाउ अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमारे पास जो पाई 2 टर्म है, पाई 1 की वैल्यू हमें मिल गई, पाई 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास डी रो वी अपॉन म्यू। ओके, जो कि इक्वल है रेनॉल्ट नंबर के। नाउ अब हमें क्या निकालना है, पाई 2 टर्म निकालना है। सो पाई 2 टर्म निकालेंगे। सो पाई 2 टर्म क्या है, डी की पावर ई, रो की पावर एफ, म्यू की पावर जी एंड के की पावर एच सी पी। डी यहाँ पे हमारे पास पाई 2 टर्म क्या है, डायमेंशनलेस है, तो एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, थीटा की पावर 0, और हमारे पास डी क्या है, एल से डिनोट किया जाता है, इसकी पावर ई, रो यानी एम एल -3, इसकी पावर एफ, म्यू यानी कि एम एल -1, टी -1, इसकी पावर जी, एंड के यानी कि एम एल टी -3,
थीटा माइनस 1 इसकी पावर h एंड सी पी एल स्क्वायर टी माइनस 1 थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे से हम फिर से सेम स्टेप करते हैं। फॉर एम के लिए हम निकालेंगे सबसे पहले 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f प्लस जी प्लस एच। ठीक है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर हम निकालते हैं फॉर एल के लिए यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू ई हो गया, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं टी के लिए फॉर टी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास थीटा, फॉर थीटा सो यहाँ पे 0 हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो माइनस एच एंड माइनस 1। सो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस एच है, ये 1 इधर जाएगा तो 1 प्लस में आ जाएगा माइनस एच, तो h की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ओके, नाउ अब इस h की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस जी, माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस का 3 माइनस का 2, तो कितना हो गया माइनस जी, ये प्लस का माइनस का यानी कि प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। सो g इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये माइनस का g है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, g इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। सो h की वैल्यू हमारे पास आ गई, g की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, मतलब h और g की वैल्यू आ गई। तो अब हम h और g की वैल्यू निकाल के यहाँ पे से f की वैल्यू निकालते हैं। सो 0 इज इक्वल्स टू f प्लस g कितना है हमारे पास 1 है एंड f कितना है हमारे पास माइनस 1 है। सो h है हमारे पास माइनस 1, जी है प्लस 1, दोनों कैंसिल आउट हो गए और f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। ओके, अब हम f इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं, f इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया, सो यहाँ पे लिख देते हैं f इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास f इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे, h g एंड f की, हमारे पास e की वैल्यू निकल जाएगी। तो 0 इज इक्वल्स टू e माइनस e, f की वैल्यू कितनी है 0 प्लस माइनस माइनस g, यानी कि g की वैल्यू है 1 तो माइनस 1 प्लस h कितना है हमारे पास, h की वैल्यू माइनस 1, सो माइनस 1 प्लस एंड 2 कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू ई, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस एंड माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 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 का 2 हो गया और ये प्लस का 2 हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, ई इज इक्वल्स टू हो गया 0, यानी कि हमारे पास ई इज इक्वल्स टू 0 आ गया, एफ इज इक्वल्स टू 0 आ गया, जी इज इक्वल्स टू 1 एंड एच इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो ई इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0 हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पाई टू टर्म में पुट करना है और यहाँ से हमारे पास पाई टू टर्म की वैल्यू निकल जाएगी। सो पाई टू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई टू इज इक्वल्स टू डी की पावर ई कितना है हमारे पास 0, रो की पावर एफ यानी कि 0, म्यू की पावर जी हमारे पास 1 है एंड के की पावर एच यानी माइनस का 1 एंड सी पी। सो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, ये हमें मिल गया, किसी की भी पावर 0 होती तो 1 होता है, सो ये 1 हो गया, म्यू और सी पी अपॉन के, ये हो गया हमारे पास पाई टू की वैल्यू। और ये किसके इक्वल हो गई हमारे पास, ये है हमारा प्रांडल नंबर, क्या है प्रांडल नंबर। ठीक है, तो पाई टू की वैल्यू इक्वल हो गई हमारे प्रांडल नंबर के। ओके, नाउ सो पाई टू कितना हो गया हमारे पास, म्यू सी पी अपॉन के, जो कि किसके इक्वल है प्रांडल नंबर के। ओके, सो सेकेंड इक्वेशन हो गई, फर्स्ट हमारा रेनॉल्ड नंबर के इक्वल है, सेकेंड हमारा प्रांडल नंबर के इक्वल है। नाउ थर्ड पाई टर्म हमें निकालना है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा निसल नंबर। सो पाई थ्री टर्म है डी की पावर आई, रो की पावर जे, म्यू की पावर के की पावर एल एंड एच। ठीक है, सो पाई थ्री का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 थीटा 0, डायमेंशनलेस नंबर है। सो डी का पावर क्या, डी की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल की पावर आई, रो ml क्यूब की पावर जे, म्यू ml माइनस 1 t माइनस 1 की पावर के यानी ml t माइनस 3 थीटा माइनस 1 एंड इसका पावर हो जाएगा एल। लास्ट है एच का पावर क्या हो जाएगा, सॉरी एच की डायमेंशन क्या हो जाएगी एम टी माइनस 3 थीटा माइनस 1। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से एम एल टी और थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एम की क्वेश्चन बन गई, एल की क्वेश्चन बन गई, टी की क्वेश्चन बन गई एंड थीटा की क्वेश्चन बन गई। आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे सॉल्व करके क्वेश्चन निकाली है। नाउ अब हम निकालते हैं जे के एल एंड
आई की वैल्यू को। सो हमारे पास L की वैल्यू -1 आ गई, K की वैल्यू 0 आ गई, I की वैल्यू 1 आ गई, J की वैल्यू 0 आ गई। सो अब हम क्या करते हैं, इसको पाई टर्म दिया गया है वहाँ पे पुट कर लेते हैं। सो पाई 3 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई 3 इज इक्वल्स टू डी की पावर आई यानी कि पावर 1। सो रो की पावर जे यानी कि रो की पावर 0, म्यू की पावर के यानी कि 0, के की पावर L यानी -1 और बचा H। सो यहाँ से पाई 3 टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, D एंड H डिवाइडेड बाई ये के की पावर -1 है तो रेसिप्रोकल में जाएगा, के हो गया। सो पाई 3 टर्म की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, हमारे पास निसेल नंबर के इक्वल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमारे पास पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई है। हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ से हमें प्रूफ करना था निसेल नंबर जो है वो हमारा फंक्शन है रेनॉल्ट नंबर एंड प्रांड्ल नंबर का। प्रूफ हो गया। निसेल नंबर क्या है हमारे पास, पाई 3, फंक्शन है रेनॉल्ट नंबर यानी पाई 1 की वैल्यू हमारी रेनॉल्ट नंबर के इक्वल आई है। पाई PR यानी कि प्रांड्ल नंबर किसके इक्वल है, हमारे पाई 2 के, पाई 2 की वैल्यू जो है हमारी प्रांड्ल नंबर के इक्वल आई है। यहाँ से प्रूव हो गया निसेल नंबर जो है हमारा फंक्शन है रेनॉल्ट नंबर एंड प्रांड्ल नंबर का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये प्रूव किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।